नमस्कार दोस्तों, आज हम नौकायान का आनंद लेंगे, साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य के योगदानों की चर्चा करेंगे, फिर कुछ शॉपिंग करेंगे और फिर गर्मा-गर्म खाकर नदी किनारे कुछ खुशनुमा पल बिताएंगे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पे, जहां आपको बहुत सारे नाविक मिल जाएंगे जो पूरी नर्मदा नदी में आपको जो नौकायान करवा सकते हैं। आप नौकायान के द्वारा ही मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जब भी ओंकारेश्वर आए तो नर्मदा नदी में नौकायान जरूर करें, क्योंकि इसका अपना एक महत्व है। क्योंकि नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से एक और 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। तो इसकी यात्रा जो है बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए हम लोग भी यहाँ की यात्रा पे करना अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। अगर आप शेयरिंग में बोट में जाना चाहते हैं तो आपको पर पर्सन 150 रुपीज़ लेते हैं, और हम लोगों ने सोचा कि हम खुद जो है ज़्यादा घूमना चाहते हैं, इसलिए हमने 1000 रुपीज़ हमसे मांगे थे उन्होंने। और बहुत ही अच्छा सुखद यात्रा लग रही है यहाँ पे, क्योंकि जब हम चलना शुरू की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नर्मदा नदी इतनी प्रसिद्ध क्यों है? नर्मदा नदी के हर कंकड़ को शिवलिंग माना जाता है। नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थरों को बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी आप पूजा कर सकते हैं। नाव यात्रा के दौरान ही आपको खूबसूरत बांध नजर आएगा और आसपास के परिदृश्य इतने खूबसूरत लगेंगे, आप अपनी सारी तकलीफ भूल करके इस नौकायान को पूरे आनंद के साथ जो है महसूस करेंगे। क्योंकि नदी एक जादुई चीज़ लगती है, जादुई, गतिशील, धरती का एक जीवित हिस्सा। इसलिए तो डीन एस्टन ने कहा था कि आप नदी से बहस नहीं कर सकते, यह बहती रहेगी। आप इसे बांध सकते हैं, इसे उपयोगी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे मोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ बहस नहीं कर सकते हैं। ये जो हम साइड में देख रहे हैं वो ओंकार पर्वत है, और उसी ओंकार पर्वत के अंतिम छोर पे मां नर्मदा और कावेरी नदी का संगम है, जहाँ पर स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है। ओंकारेश्वर मंदिर से परिक्रमा पथ पर 2 किलोमीटर दूर पैदल चलने के बाद संगम घाट आता है। यहाँ तो हम पहुँच चुके हैं संगम घाट पे, जहाँ पे स्नान का विशेष महत्व है। 7 किलोमीटर की और बोट ट्रक की 11 किलोमीटर की। आप थोड़ा जल आचमन ले लो, थोड़ा जल पीटो। अभी हमारा यहाँ स्नान करवाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जल का आचमन किया, अपने ऊपर जल को छीट लिया। तो जब हमने आचमन करने के लिए नदी में हाथ डाला तो उसका अनुभव बहुत ही अलग था। इसे नदी में हाथ डालना उन डोरियों को महसूस करने के समान है जो पृथ्वी को एक साथ बांधती है। यदि पृथ्वी माँ है तो नदियाँ इसकी नसें हैं। इस नदी के किनारे का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत ही मनोरम है। माँ नर्मदा की कलकल धारा यहाँ आने वाले आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यहाँ के जल का कलर भी एकदम डिफरेंट सा है, एकदम अलग सा ग्रीन कलर से है, और पानी भी आपको यहाँ का मीठा लगेगा। तो हम चलते हैं अब संगम के दूसरे किनारे की तरफ, जहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ भगवान शिव नर्मदा नदी किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान है। इस तरह से उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती प्रसिद्ध है, उसी तरह ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की सुबह, मध्य, शाम को 3 पहर की आरती होती है। मान्यता यह है कि रात्रि में भगवान शिव यहाँ प्रतिदिन आते हैं, और इस मंदिर में महादेव माँ पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है। और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के अंदर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, वहाँ सुबह चौसर और उसके पास ही कुछ इस तरह बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि समय इसे किसी ने खेला हो। है ना आश्चर्य की बात? आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहती हूँ कि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस। आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में ही केरल से ओंकारेश्वर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने गुरु भगवत पाद से शिक्षा ली। नर्मदा के किनारे जिस गुफा में उन्होंने शिक्षा ली थी वो आज भी मौजूद है, और वहीं पर उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की और सनातन धर्म को नई राह दिखाई। उस समय न केवल उन्होंने सनातन धर्म में बढ़ रहे विभेद को दूर किया, बल्कि आज भी उनके दिखाए रास्ते पर सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। उनके योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आज जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो अब किया गया है, और उनकी इतनी खूबसूरत सी
प्रतिमा को बनाया गया है। ये स्टैच्यू ऑफ वननेस सार्वजनिक और निजी भागीदारी का एक खूबसूरत उदाहरण है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की ऐसी व्याख्या की जिससे पूरी दुनिया अभी भी अभिभूत है। वर्तमान में सनातन धर्म के स्वरूप की परिकल्पना आदि शंकराचार्य ने ही की थी और इसी का अभी तक हमारे समाज में अनुपालन किया जा रहा है। अभी जो आप साइड में देख रहे हैं यही है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ जाकर आप अपने आप को बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस करेंगे। और ये सामने जो पुल देख रहे हैं, आप इस पुल के द्वारा भी जा सकते हैं और नौका के द्वारा भी साइड वाले मंदिर जो दिख रहा है आपको, वो मंदिर में जा सकते हैं। नदी के एक किनारे में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है तो दूसरे किनारे पे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है और दोनों को दर्शन करने के बाद ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो हम कल सुबह उठ करके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे। आज पूरी तरह से हम नौकायान और इस खूबसूरत सी नदी के चारों तरफ के परिदृश्यों को देखना चाहते हैं। नदी में जो नौकायान करने समय जो एक अच्छा अनुभव हुआ उसे शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पानी, नर्मदा नदी पानी कहीं बहुत गहरा कहीं कम होता है, इसलिए जब भी यहाँ जाएं तो सावधानी पूर्वक जाएं। आज स्टार्टिंग में पानी का लेवल जो था कम था, लेकिन अभी जो है काफ़ी अच्छा लेवल दिख रहा है। और आगे जो है हम लोग चाह रहे थे हम लोग तो और आगे जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आगे जो है पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अब वापस आ रहे हैं और हमारी यात्रा बहुत ही सुखद रही। ये आप हिमालय महेश वर्मा, ये इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें घुमाया। ये दो नाविक थे, हिमालय और महेश वर्मा जी, जिन्होंने हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया। और जो है इसके बाद हम यहाँ पे बैठ के कुछ देर तक नदी किनारे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है बहुत ही सुकूनदायक क्षण है। इसलिए हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे और यहाँ पे ढलते हुए सूर्य को देखना और भी ज़्यादा खूबसूरत लगा, बहुत ही खूबसूरत है। बगल में चट्टानों पर कुछ देर बैठेंगे और हम चलते हैं अब कुछ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। आप जैसे इस गली में प्रवेश करेंगे आपको पूजा पाठ की सामग्री के अलावा चूड़ियों की बहुत दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आप आँखें चौंधिया सी जाएंगी। बहुत सारे चेन वगैरह, फिर कान की झुमकी की यहाँ पे डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी। हम लोगों ने भी यहाँ पे 2-3 झुमकी लिए, जो मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सुंदर सुंदर झुमकी यहाँ पे मिले, जो वजन में हल्के थे कि साइज में बड़े बड़े थे। बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के झुमकी लगे यहाँ पर। आप यहाँ पे छोटी मोटी शॉपिंग करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत यहाँ पर चूड़ियाँ, बैंगल्स वगैरह हैं। और ये रास्ता ही जाता है सीधे में ममलेश्वर की तरफ। और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन के चेन थे, जिसमें बहुत सारे ज्योतिर्लिंग बने हुए थे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस दुकान में भी कितनी खूबसूरत झुमके हैं। और ये झुमके की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, जो 100 से 300 के बीच में आपको मिल जाएंगे। देखिए इस दुकान में छोटे बड़े बहुत सारे ज्योतिर्लिंग थे, भगवान की मूर्तियाँ मिल रही थी। ऐसे यहाँ बहुत कुछ है जो यहाँ से आप खरीद करके आप घर ले जा सकते हैं। अभी हमें यहाँ घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए हम चले गए नदी किनारे, जहाँ पे आरती हो रही थी और आरती लगभग संपन्न भी होने वाली थी। तो हम लोग थोड़ी देर नदी किनारे बैठे और यहाँ पे हम सोचे चलो पहले मसाला सोडा पीते हैं, और उसके बाद हमने जो है पहाड़ों पे बहुत बार मैगी खाई है। अब जो है यहाँ मैगी खाएंगे, इतना टेस्टी लगा ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। गरम गरम बहुत टेस्टी है। तो गरम गरम मसालेदार मैगी का आनंद लेने के बाद चलेंगे थोड़ी देर पुल पे, ठंडी हवाओं का आनंद देंगे और थोड़ी देर नदी किनारे बैठ करके हम चलेंगे वापस। और फिर सुबह यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।